नमो नमः। आज हम लोग ताजिक नीलकंठी में अन्यान शुभ प्रकरण का अध्ययन करेंगे। अनिच्छ मानस्तनुमस्तः अनिच्छ मानस्तनुमस्तः भागास्थितः स्वभोज्यादि पदश्च शून्यः क्रूरे सराफी न स वीर्ययुक्तः कार्यं विधातुं न विभूर्यतोषो। यग्रह तनुलग्नम, जो ग्रह अपने लग्न को न देखता हो, अस्तभागित यानी सूर्य नवांश सप्त नवांश कथा, सूर्य जिस राशि के नवांश में है, सूर्य जिस राशि के नवांश में, उससे सप्तांश सप्त नवांश में विराजमान ग्रह क्या होता है? निर्मल होता है। क्या होता है? निर्मल होता है। स्वभोज्यादि पदे निज रास्युचादि शुभाधिकार शून्य वर्जित है। जो ग्रह अपने लग्न को न देखता है, सूर्य जिस राशि के नवांश में रहता है, उससे सप्तम नवांश में विराजमान ग्रह क्या होता है? निर्बल होता है। क्या होता है? ग्रह निर्बल होता है। जो ग्रह स्वग्रह यानी अपने घर में उच्च हो, स्वहदा हो, स्वदृष्टकान हो तथा स्वनवांश अपने घर में स्वनवांश आदि अधिकारों से क्या हो? हीन हो। जो सब अधिकारों से यानी अपने घर में रहते, जब वह सभी अधिकारों से हीन हो जाता है, तो जो किसी क्रूर ग्रह के साथ श्राप योग कर रहा होगा, तब वह निर्बल होता है। तब वह योग क्या होगा? निर्बल होता है। और क्योंकि वह ग्रह किसी का मनोभिलक्षित कार्य सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त रूप से सब ग्रहों का दुरफ योग चंद्रमा का अत्यंत दुरफ कहते हैं। क्या दुरफ कहते हैं? यदि सूर्य की राशि से 12वें स्थान में चंद्रमा बैठा हो, तो क्या होता है? निर्बल होता है। क्या होता है? निर्बल होता है। वृश्चिक राशि के आदि भाग अर्थात पूर्वाध में बैठा हुआ चंद्रमा अशुभ फलदायक होता है। चंद्रमा क्या होता है? अशुभ फलदायक होता है। अतएव निर्बल माना जाता है। क्या होता है? अतएव निर्बल माना जाता है। तुला राशि के उत्तरार्ध में बैठा हुआ चंद्रमा विशेष रूप से क्या होता है? निर्बल होता है। राष्ट्रपति के साथ चंद्रमा जिस राशि के साथ विराजमान हो, उस राशि का स्वामी यदि चंद्रमा को न देखता हो, तो क्या होता है? निर्बल होता है। क्या होता है? वह निर्बल होता है। और यदि चंद्रमा शून्य मार्गगामी अथवा अधिकारहीन हो, तो क्या होता है? निर्बल होता है। क्या होता है? निर्बलहीन होता है। छिन्ने भांतो न शुभो, छिन्नो भांतो न शुभो, जन्म काले परीक्षायां वा चंद्र एव विचिन्त्य शुक्ले भौमा कृष्ण के अर्क शून्यो क्षुद दृष्टे भू विक्षते न शुभो सो। क्या है? छिन्न अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर्यंत अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी से अमावस्या पर्यंत चंद्रमा निर्बल होता है। क्या होता है? वह निर्बल रहता है। राशि के अंतिम में नवांश में वर्तमान चंद्रमा दुष्ट फलदायक होता है, वह निर्बल रहता है। क्या होता है? फलदायक होता है, वह निर्बल रहता है। तो जन्म लग्न और प्रश्न काल में ही चंद्रमा की निर्बलता और सबलता आपका क्या जाता है? विचार किया जाता है। सबलता पर विचार किया जाता है। शुक्ल पक्ष में मंगल, कृष्ण पक्ष में शनि, शुक्ल पक्ष में मंगल, कृष्ण पक्ष में शनि, ये दोनों यदि
चतुर्थ, दशम, सप्तम तथा प्रथम दृष्टि से चंद्रमा को देखते तो भी चंद्रमा अशुभ फलदायक नहीं निर्बल होता है, यानी निर्बल नहीं होता, यानी वह अशुभ फलदायक अथवा निर्बल नहीं होता है। चंद्रमा के किसी भी योग विशेष से अल्प दूषणता का विश्लेषण करते हैं। वे कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में दिन के समय मेष, मिथुन, सिंह आदि पुरुष संज्ञक राशियों में विद्यमान शनि चंद्रमा को देखता हो तो द्रव्य योग में कुछ कमी आ जाती है, यदि शनि चंद्रमा को न देख सके द्रव्य में अधिकता हो जाती है। कृष्ण पक्ष में रात्रि के समय ससंज्ञक राशि में विद्यमान मंगल चंद्रमा को देखता है, उसका ध्रुव न्यून हो जाता है। यदि मंगल चंद्रमा को न देखे तो उक्त दोष बढ़ जाता है। इन सब बातों का विचार बुद्धिमान लोग जन्म लग्न अथवा प्रश्न लग्न के समय करते हैं। कभी कभी वर्षा, मास, पक्ष आदि के लग्न में इसका विचार करना पड़ता है। तो सब ग्रहों के 4 स्थानों में सभी ग्रहों को 4 स्थान में गिने जाते हैं। गिनते हुए सूर्य से लेकर सभी ग्रहों को नंद आदि स्थान हर्ष स्थान माने जाते हैं। लग्न से नवम स्थान में स्थिर सूर्य, तृतीय स्थानगत चंद्रमा, षष्ठ स्थानगत भौम, लग्नस्थ बुध, एकादश बृहस्पति, पंचमस्थ शुक्र, व्यय भाव में 12वें स्थान स्थित वह हर्षदायक होता है। हर्ष स्थानों की विवेचना करते हुए यदि कोई ग्रह अपने घर में अपने से उच्च स्थान में बैठा हो तो वह हर्षित ग्रह माना जाता है। ग्रहों का अपने घर में जितना बल होता है उतना ही बल अपने से उच्च स्थान में बैठे हुए ग्रह का भी होता है, दोनों नहीं। स्त्री संज्ञक और पुरुष संज्ञक दोनों प्रकार के ग्रह अपनी लग्न राशि से क्रमशः 3 राशि हर्षपद के माने जाते हैं। तो लग्न से 2-3 स्थान में वर्तमान स्त्री संज्ञक का ग्रह हर्षित होते हैं। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ स्थान में स्थित पुरुष संज्ञक ग्रह हर्षित होते हैं। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ स्थान में स्थित पुरुष संज्ञक ग्रह हर्षित होते हैं। सप्तम, अष्टम, नवम स्थान में स्त्री संज्ञक और दशम, एकादश, द्वादश स्थान में पुरुष संज्ञा हर्षित होते हैं। चतुर्थ हर्ष स्थान को बताते हुए कहा गया है कि यदि रात्रि के समय वर्ष प्रवेश हो तो स्त्री संज्ञक ग्रह हर्षदायक होते हैं। दिन के समय यदि वर्ष प्रवेश हो तो पुरुष संज्ञक फलदायक होते हैं। ताजिक शास्त्र में चंद्रमा, शनि, शुक्र, बुध ये ग्रह स्त्री संज्ञक और सूर्य, मंगल, बृहस्पति पुरुष संज्ञक होते हैं। नपुंसक ग्रह कोई भी नहीं है। कोई भी नपुंसक ग्रह नहीं है। चारों प्रकार के हर्ष बल में 5-5 विश्वा का बल होता है। जिस ग्रह में चारों प्रकार का बल पाया गया वह पूरे 20 विश्वा का बलवान माना जाएगा। 20 बलवान का माना जाएगा। इस प्रकार से हमने 16 योगों का वर्णन पढ़ा है। ये योग विशेष रूप से विशेष रूप से फलदायक होते हैं।
जन्म कुंडली में जातक शास्त्र में अर्थात जन्म कुंडली के फलादेश में उपयोग करें तो सूक्ष्म दल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। मैंने वर्ष पत्रिका जन्म पत्रिका दोनों में फलादेश के फलादर्श करके देखा है। ये फल जो है क्या है, सर्वत्र घटते हैं। क्या होते हैं, सर्वत्र घटते हैं।